अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको ठीक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और होपफुली आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो फिर आ जाएँ आज की वीडियो की तरफ। तो ये सहरी का टाइम है और मैंने ना सुबह-सुबह प्याज़ और टमाटर वगैरह काटे हैं। इन बच्चों ने कहा था, रात ही मुझे बता दिया था कि सैंडविच खाने हैं, ऐसे चीज़ वाले और अंदर टमाटर और प्याज़ हो और नमक और लाल मिर्च डाल के ना, तो इस तरह से थोड़ा-सा बटर भी मैं थोड़ा ज़्यादा लगा देती हूँ और इस तरह से ये खाते हैं। अरहम और असद ने ये खाना है और समी के लिए ना फ्रेंच टोस्ट बनेंगे और आज ये हमारी हेल्प करवा रहे हैं। थोड़ा टाइम कम रह गया हुआ था, थोड़ी देर होगी मुझे उठी हूँ मैं, लेकिन जैसे इंसान यही कहता है कि अभी मैं उठ जाती हूँ फिर, लेकिन वो फिर मेरी आँख लग गई तो टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस टाइम ये भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट ये बना देंगे। मैंने उन छोटे दोनों के लिए नाश्ता बनाया है और अपने लिए अब मैंने पराठा बनाना और इनके लिए भी। तो माशाल्लाह बच्चे से भी उठ के आ गए हुए हैं सभी माशाल्लाह से नीचे और ये हमारा वाला ये जो है ना, जिधर मैं ये टोस्ट बना रही हूँ, सैंडविचेस बना रही हूँ, एक्चुअली ये ग्रिलर है, इसके ऊपर मैं ये सैंडविच बना रही हूँ और काफ़ी टाइम ले जाता है ये, 10 मिनट लग ही जाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट टाइम हो ना तो फिर ज़्यादा यही होता है। मैं बार बार इसको खोल के देख रही थी कि पक गए हैं कि नहीं, फिर बंद कर दूँ। पकना इन्होंने क्या होता है, सिर्फ चीज़ के मेल्ट होने का इंतज़ार होता है और थोड़ा सा ये ब्राउन से हो जाए। तो ये देखें बच्चे आ गए हुए हैं, आंखें मुश्किल से इनकी खुलती हैं सुबह और नाश्ता इनको मैंने दे दिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ी देर से ज़रा टाइम लगाते हैं खाने में और अपने लिए भी मैंने एंड पे इनके लिए भी पता है, बड़े जो हम लोग जो सियाने हैं हम लोग उनके फटाफट नवाले ऐसे उंडेल नहीं होते हैं अंदर। फटाफट करती हूँ मैं तो 5 मिनट भी रह जाए तो फटाफट मेरी सहरी हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग नहीं थे, ये बच्चे भी जागते रहे हैं, पेपर था इसका आवर श्रावण करना था, इन्होंने तो थोड़ा पढ़ते रहे हैं और मैं भी। और इस टाइम जो है ना, किंजा को चाहिए थी आज गाड़ी, इसने किसी दूसरी सिटी जाना है, इसका कोई सेमिनार था, इन्होंने वो अटेंड करना है, तो ये फिर मुझे ना जॉब पे छोड़ने जा रही है। कुछ गिरा रहा है पानी? नहीं, पानी नहीं हो सकता। Nein, bestimmt dieses Pflanzenmittel, das खाद Insekten होगी, und so. हाँ। तो राजन पे तो है, तो राजन ही है ना। Dieses, damit keine Ungeziefer da sind und. उन क्राउड वगैरह ना। Ja. अच्छा, यहाँ से गुज़रते हुए ना ये ट्रैक्टर मुझे बड़ा वो लगा है, अट्रैक्टिव सा कह लें, या इसने मेरी तवज्जो हासिल की है। कुछ लिक्विड सा ज़मीन के ऊपर गिरा रहा था। हालांकि ये इनका ये एक फ़र्म है, फैक्ट्री है बहुत बड़ी और इसके फोर गार्डन था। सिर्फ इधर घास वगैरह ही थी, तो उधर वो खाद वगैरह बिखेर रहा था ताकि जो जड़ी बूटियाँ ना वो ना उगे। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं मैं अपनी फ़र्म की तरफ। तो माशाल्लाह से मौसम सुबह आजकल वैसे जब से ये सैटरडे का टाइम चेंज हुआ है ना, तो इधर हमारे एरिया में ना 7 बजे तक नमाज का टाइम है और ये जब हम लोग निकले हैं तो अभी सूरज निकला ही है और देखें कितनी प्यारी सी रोशनी है इसकी और फ्रेश फ्रेश सा आसमान। सही ऐसे लग रहा था कि जैसे हर चीज़ नई नई है ना, धुला धुला सा आसमान लग रहा था। अच्छा, जॉब से वापस अब मैंने बस से जाना है, बस के साथ घर जाऊंगी मैं वापस क्योंकि वो गाड़ी किंजा के पास है और यहाँ जब तक उसने वापस आना है तो वो देर हो जाएगी। मेरी एक कोलीग भी इधर ही मेरी सिटी में रहती है, लेकिन उसकी आज एक आर्ट्स टर्मिंग थी, उसने डॉक्टर के पास आना था, वो थोड़ी जल्दी चली गई। वरना कभी इस तरह से हो ना तो मैं उसके साथ भी आ जाती होती हूँ या कभी वो मुझे ले भी जाती है। लेकिन मेरा साथ ये है कि मैं सिर्फ 4 आवर्स के लिए चलती हूँ और ज़्यादातर इधर जो जर्मन औरतें हैं उनका वो फुल टाइम जॉब करती हैं, मैं हाफ डे के लिए करती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि सुबह जाते हुए ना, कभी अगर वो देर से शुरू करे तो वो मुझे साथ ले जाती है अगर मेरे पास ऐसे गाड़ी का इशू हो। अच्छा, जब से मुझे कोविड हुआ है ना तो ये मेरा गला ना ऐसे ही हो गया हुआ है, पता नहीं अब कब ये ठीक होगा। अच्छा, घर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है, फिर मैंने जो शाम के लिए बनाना था, तैयारी करनी थी, वो मैंने गोश्त वगैरह निकाल दी है और अब मैं आई हुई हूँ अरम के स्कूल में ना, उसकी आज पेरेंट मीटिंग है। इधर ऐसे ही है, एक दफ़ा अब ये मार्च में होनी है बच्चों की मीटिंग और एक दफ़ा सितंबर में होती है इधर, सितंबर में, हाँ जी, स्कूल लगने के फ़ौरन बाद ना,
अगस्त में स्कूल शुरू होते हैं, सितंबर या अक्टूबर में होती है पेरेंट्स मीटिंग। तो अब इधर ये जो बोर्ड सा लगा हुआ है इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर कौन से कमरे में बैठा हुआ है। तो अरम ने अपने हिसाब से, वैसे तो इसे पता ही था, लेकिन वैसे जैसे इंसान होता है कि शोर हो जाए, तो हम लोग अब इसके कमरे की तरफ जा रहे हैं। इधर हमने बाहर दरवाजे के बाहर इंतज़ार करना है और जो टीचर होगा या टीचर होगी तो वो हमें हमारे नंबर पे बुला लेंगी। दरवाजे के बाहर भी ना बच्चों के नाम की लिस्ट के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से बाहर लिस्ट लगी भी होती है कि फ़र्ज़ करें अगर आराम का टाइम था ना 5:15 बजे का, तो वो लिस्ट में इसका नाम लिखा हुआ था और 5:15 से लेके हर बच्चे को 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं। और इसके बाद जो अगला बच्चा था उसका 5:30 टाइम शुरू हो जाना था। अच्छा जी, पेरेंट मीटिंग अटेंड करके तो मैं घर आ गई हूँ। आके मैंने ये दही भल्ले, यही मैंने आज प्लान किया है कि पुलाव बनाऊँगी, जैसे ट्रेडिशनल हमारा जो खाना होता है ना। ये मेरे हस्बैंड कल परसों से पूछ रहे कि तूने ज़री कबाब वगैरह बना के रखे हुए हैं, शामी कबाब तो एक दिन भी नहीं, जब से रमज़ान शुरू हुआ है तूने फ्राई तो किए ही नहीं। मैंने कहा जिस दिन किसी दिन पुलाव बनाऊँगी तो फिर ही मैं, साथ कबाब अच्छे लगते हैं, शामी कबाब जो है पुलाव के साथ, और साथ इस तरह से दही भल्ले हो जाएँ या रायता हो जाए। तो फिर आज ऐसे ही ना मेरे दिमाग में था कि ये कल के कबाब कल भी पूछा है इन्होंने, परसों भी पूछा है, तो मैं आज इन्हें कबाब ही फ्राई कर देती हूँ। और साथ फिर मैंने सोचा है कि थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ और साथ में ये थोड़े से भल्ले बन रहे हैं। आज सिंपल सा खाना है, इतना कोई ख़ास तला तलाई वाला काम नहीं है। इस तरह सादा सा ये मैंने आज खाना बनाना है। तो भल्ले मैंने बना के रखे हुए हैं माश की दाल के, माश और मूंग की दाल के मिक्स, और फुल्की भी बना के रखी हुई है। तो ये इनको बस मिक्स करना था, एक तरह से कह लें असेंबल करना था। दही डाल दिया और ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा पुदीना छिड़क दिया और चाट मसाला, और दही में मैंने कोई और मसाले वगैरह नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला है। तो इस तरह से सॉसेजेज मैंने काफ़ी सारी बना के रखी हुई हैं। इमली की चटनी भी है, आलू बुखारे वाली भी है, धनिया पुदीने वाली चटनी भी है। तो जिसने अगर ज़्यादा स्पाइसी करना हो ना तो वो चटनी डाल लेगा। तो दही भल्ले मेरे बन गए हुए हैं और अब मैं पुलाव बना रही हूँ। ये पीछे छोटी जो देखती नज़र आ रही है उसमें मैंने यखनी बना के रखी हुई है। तो इस तरह टाइम जो है ना पुलाव का मसाला मैं बना रही हूँ, जैसे नॉर्मल सा बनता है। प्याज फ्राई कर लेने हैं, टमाटर डालने हैं। इसमें आज मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल ही नहीं किया। और उसमें यखनी में मैंने वैसे डाला हुआ है सारा कुछ, लहसुन अदरक भी डाला हुआ है, प्याज भी डाला है और खड़े मसाले भी सारे डाले हुए हैं। इसके अंदर इसको अच्छी तरह से जब मसाला भुन जाएगा, गोश्त डाल के भून के, तो इसके अंदर यखनी डाल देनी है। अच्छा, अरहम की टीचर्स माशाल्लाह से 3 टीचर्स के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी। तीनों की तीनों बहुत इससे मुतमिन थी। एक लताइन की टीचर थी, इसकी मैथ की टीचर और इंग्लिश की टीचर से मैं मिल के आ रही हूँ। तो माशाल्लाह से सभी ने इसकी तारीफ़ की है कि स्कूल में अच्छा है, कोऑपरेटिव है। बच्चों का ना ये भी इधर प्लस पॉइंट देखा जाता है, हेल्प पराइट है, हर किसी की हेल्प करता है। टीचर्स को अगर कोई काम हो तो भाग भाग के करता है। तो बड़ी मुझे खुशी हुई ना, मैं भी वैसे अपनी क्लास में ऐसे ही थी, आगे आगे रहने का मुझे बड़े शौक़ होता था। अच्छा, इधर हमारे इस जर्मनी में, पता नहीं हमारे एरिया में कम से कम ऐसे, इस सूबे में ऐसे है कि जब बच्चों का एल्टरनेट हो ना, यानी पेरेंट मीटिंग हो, तो बच्चा भी माँ के साथ जाता है। माँ या बाप दोनों में से जो कोई भी जाए तो बच्चे ने भी साथ जाना है। और टीचर्स ने पहले ये पूछना होता है माँ से या बाप से कि आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हों, अगर आप हम लोगों से मुतमईन हैं, जैसे हमारी पढ़ाई है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, या अगर कोई मसला वगैरह है तो वो बताएं। और फिर वो बताना शुरू हो जाती हैं बच्चे के बारे में कि क्लास में कैसा है, मुंटलिश कैसा है, कैसे जो टीचर जब पढ़ा रही होती हैं तो कितना ये एक्टिवली साथ लेता है क्लास के अंदर, यानी अपने आप प्रेजेंट होता है ये क्लास में कितना। तो इस टाइम हो गया जी, तकरीबन कह लें कि रोज़ा खुलने में रह गए 15-20 मिनट और सारे बच्चे माशाल्लाह से आ गए नीचे। ये आज सुबह तीनों भाई माशाल्लाह से साइकिलों पे गए हुए थे और थके हुए थे, आके सो गए हैं। सिर्फ है ना 4:30 बजे उठे हैं जब इनके कारी साहब का टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर सम्मी तो फिर इसका आज इसने ड्राइविंग ये जो सीख रहा है तो वो भी इसका एक पीरियड था, इसने वो भी अटेंड करना था, उधर चला गया। उधर से आके भी ये थका थका से ही घूम रहा है। और असद और हम तो फिर सो गए थे। और इनको मैंने ये रोज़ा खुलने से कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही इन्हें उठाया है। और अब ये टेबल वगैरह हम लोगों ने लगा दी है। और ये देखें चावल मेरे माशाल्लाह से बड़े अच्छे बन के तैयार हुए थे। आज मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक में मैं सिर्फ इसमें खड़े मसाले डाले हैं और काली मिर्च और नमक के साथ ये मैंने पुलाव बनाया है। और इसके अलावा कोई दूसरा मसाला नहीं इसके अंदर डाला। वरना मैं ज़ीरा पाउडर भी डालती हूँ, धनिया पाउडर भी, जो चीज़ हाथ चढ़े डालती जाती हूँ। इसको थोड़ा स्पाइसी सा करारा सा अच्छा लगता है। आज मैंने परहेज़ी की है ऐसी चीज़ों
से। गेटरिंग में आज हम लोगों ने पीने के लिए मैंने दूध सोडा बनाया था और ये बाकी गेटरिंग के वगैरह पड़े हैं, जिसने जो पीना हो वो अपने हिसाब से ले लेंगे। बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कबाब भी लो सब। अरे आपने नहीं लिया मारो। मैं दूध सोडा डाल दूँ? तूने स्प्राइट डाल दी है। Ja, ich kann gleichgewicht. Bin eingepennt. ओके। पेपर कैसा हुआ था आज? आवर्ट War okay. alles geschafft? 2,5.